पत्रकारों का काम है ड्रग दो कहने किलाते अब कहने करते वो गोदी मीडिया का काम है, समझिए। आंदोलन फिर से खड़ा होने वाला, कहाँ भाग रहे हैं आप? भाग कहाँ रहे हैं आप? भाग नहीं रहे, जवाब देंगे। सवाल का जवाब दीजिए। आंदोलन फिर से खड़ा होगा, उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेंगे भाई? भाजपा की तरह नकली हिंदू थोड़े ना है, हम असली हिंदू हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो भी कहते हैं हम असली हैं। वो तो रावण कालनेमी के लोग हैं। रावण ने जिस तरीके का भगवा वस्त्र नहीं पहना होता, अगर वो असली होते तो आज यहाँ आते। भगवान दर्शकों, बहुत बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा होने वाला है। जैसा कि पंकज श्रीवास्तव यहाँ पर किसान जो इकट्ठे हुए, उनका कहना है अगर इनकी शर्तें नहीं मानी गई और जो भी जेलों में बंद है किसान, जिन पे मुकदमा है वो मुकदमा वापस नहीं लिया गया, वो केसेस वापस नहीं लिए गए, तो फिर से आंदोलन खड़ा होने वाला है। पानी बिल सब माफ करना होगा। बिजली के बिल, पानी के बिल है, क्यों नहीं माफ करे भाई? अरे हाँ वही तो। अरे शालीनता रखो सर, शालीनता। 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। यहाँ पर पंडित जी मौजूद है, पंडित पंकज श्रीवास्तव। किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए काफी तादाद में, पंडित जी भी यहाँ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि किसानों का क्या मसला है, फिर से ये दिल्ली की सड़कों पर आ गए। किसानों के साथ जो प्रधानमंत्री ने ठगी किया था, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी एमएसपी पर कानून की बात कह रहे। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, किसानों की आय दुगुनी करने की बातें कह रहे थे। 2014 में डीजल का दाम 55 रुपया 49 पैसे था, आज 100 के पार है। कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ गए, खाद के बीजों के दाम बढ़ गए। तो प्रधानमंत्री जी अब तो बताइए कि कौन सा 2022 आएगा? अब तो 2022 बीतने को है, आय तो दुगुनी हुई नहीं, जो लागत है वो तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री जी जो किसान आंदोलन के बाद कृषि बिल वापस लेकर जो उन्होंने कहा था किसानों के ऊपर सभी तरह के केसेज वापस लिए जाएंगे, चाहे नहीं लिए गए, आज तक नहीं लिया गया। जितने एक बात और दूसरी बात है, किसानों के जो कर्जा है, जो कर्जा आप नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऋषि अग्रवाल समेत जो देश के लुटेरे, जो देश के भगोड़े, जो देश को गर्त में ढकेलने वाले लोग, उनको आप देश छोड़कर जाने दिया और उनके पैसे को माफ कर दिया। लेकिन देश का अन्नदाता किसान, पालनहार किसान, जिसे राजनाथ सिंह जी भी कहते धरती के भगवान आए हैं, तो जब आज धरती के भगवान धरती पर आए हुए हैं और आपके आवाज से चंद कदमों की दूरी पर है, तो राजनाथ सिंह जी क्या भाजपा नेताओं के मुंह में रसगुल्ला है, पैरों में मेहंदी लगा है, जो आकर आप किसान नेताओं से बात नहीं कर रहे? क्या आज भगवान आपको भगवान के रूप में ना दिख रहे? भगवान, आज भगवान की इज्जत आपने कम क्यों कर दी? अगर आप इन्हें भगवान मानते तो आप इनके जो कर्जे हैं उन कर्जों को माफ़ कर देते। आप अपने व्यापारिक मित्र जो देश के लूटने वाले जो भगोड़े हैं उनका माफ़ नहीं करते। क्या फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है? निश्चित तौर पर अभी सभी किसान संगठन के लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर दोबारा जो पिछले साल 26 तारीख से जो शुरू हुआ था ऐसा ही आंदोलन फिर शुरू होगा। और जब तक जो है, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक ये लोग जाएंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा एक मिनट, आप यही रहिएगा। फिर से आंदोलन शुरू होने वाला है क्या? बिल्कुल जी, होने वाला है। इस बार अंदोलन की एक विलक्षणता पिछले अंदोलनों ਵੱਖਰਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤਾੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। अच्छा, बीजेपी मंत्रालय में आप बिल्कुल एंट्री करेंगे, वहीं पर घिराव डालेंगे, वहीं पर जमावड़ा बनाएंगे बैठेंगे। अब पिछली बार की तरह बॉर्डरों पे आप लोग आंदोलन करेंगे नहीं, बल्कि इनके मंत्रालय में घुस जाएंगे। भैया मैंने आपको बोला है कि हम विरोध करेंगे, मंत्रालय में जाकर नहीं करेंगे। हमने बोला कि इसके जो मंत्री है, इनके जो एमपी है, उनके घरों का विरोध करेंगे, उनको, हाँ, उनके घरों का करेंगे और सभी को उनकी जो कोठियाँ होती है, घर होता है, उसमें अंदर ही रोकेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। इन्होंने, मैं बताता हूँ ना, मतलब साफ समझो, जैसे इन्होंने यूपी चुनाव के डर से किसानों के साथ माफ़ी मांगा, घड़ियाली आंसू बहाए, मगरमच्छ की तरह रोए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो आप सुन लीजिए, वो जसोदाबेन की तरह किसान नहीं है जो सह लेगी। 2024 का चुनाव निकट भविष्य में है,
2024 में भाजपा के एक भी नेताओं को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। हम उनके घर का घेराव करेंगे जब तक हमारे कानून का पालन नहीं होगा। आप इनकी भाषा नहीं समझ पाए। इसी तरह आंदोलन होता रहा तो अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगा क्या? और ज्यादा आंदोलन से अर्थव्यवस्था पत्रकार हो क्या हो? अरे रोटी खाते हो? मैंने पूछ रहा हूँ यार, फिर वही बात करते हो। ऋषि अग्रवाल पैसा लेके भाग गया, उससे अर्थव्यवस्था खराब होगा। बधवा बैंक में जो 17 बैंकों में सारे 34,000 करोड़ रुपया उसमें कोई किसान लिया? सवाल पूछ रहे तो सवाल पूछो, शालीनता रखे, शालीनता से जवाब दें। आप सवाल पूछना पत्रकार का काम है। ऋषि अग्रवाल वहाँ भी जाते, वहाँ भी ऋषि अग्रवाल को कोरिया किसने भेजा? जमीनें किसने मुहैया कराई? ऋषि अग्रवाल पैसा जो खाया वो किसको दिया? बधवा ग्रुप जो पैसा दिया बीजेपी को चंदा, उस पर कभी सवाल पूछे हो? शालीनता से जवाब दीजिए। मुद्रा पर ड्रग्स पकड़ा जाता है, पत्रकारों का काम है तो ड्रग दो कहने किलाते हैं। आप कहने करते कंटेनर में कंटेनर वो गोदी मीडिया का काम है, समझे? गोदी मीडिया होशियार, भारत का बच्चा हो गया पत्रकार, याद रखना। अब वो समय बीत गया जो गलत खबरें आंदोलन फिर से खड़ा होने वाला। कहाँ भाग रहे हैं आप? भाग कहाँ रहे? भाग कहाँ रहे आप? भाग नहीं रहे, अभी जवाब देंगे। सवाल का जवाब दीजिए। आंदोलन फिर से खड़ा होगा, उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? ये देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं, ये धरती के भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इनकी इज्जत की बात सिखाई है। हम कोई भाजपा की तरह नकली हिंदू थोड़े ना है, हम असली हिंदू हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो भी कहते हैं हम असली हैं। वो तो रावण कालनेमी के लोग हैं। रावण ने जिस तरीके का भगवा वस्त्र नहीं पहना होता, अगर वो असली होते तो आज यहाँ आते। भगवान श्री कृष्ण की बातों पर जिस तरह आप असली बोल रहे हो, पहले बात मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? राजा से बड़ा होता है किसान, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो जब ये पूरी मानवता का पालक हैं तो भाजपा नेताओं को जो धरती के भगवान आए हैं इनके स्वागत में नहीं आना चाहिए। इन शैतानों को, ये शैतान लोग कहाँ मुजरा गा रहे, इनको बोलो अपने घर और बिलों से बाहर आए, भगवान के दर्शन करें। तो इसका मतलब ये शैतान है, इनको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। और दर्शकों, बहुत बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा होने वाला है। जैसा कि पंकज श्रीवास्तव यहाँ पर किसान जो इकट्ठे हुए, उनका कहना है अगर इनकी शर्तें नहीं मानी गई और जो भी जेलों में बंद है किसान और जिन पे मुकदमा है वो मुकदमा वापस नहीं लिया गया, वो केसेस वापस नहीं लिए गए, तो फिर से आंदोलन खड़ा होने वाला है। पानी बिल सब माफ करना होगा। बिजली के बिल, पानी के बिल है, क्यों नहीं माफ करे भाई? अरे हाँ, वही तो। अरे शालीनता रखो सर, शालीनता रखो। बताओ, उद्योगपतियों के कर्जा माफ कर दीजिए, देश के भगवानों का कर्जा माफ नहीं कीजिए। वाह, शालीनता बहुत जरूरी। शालीनता से जवाब दीजिए। शालीनता तो तब होता है जब देश के लुटेरों का कर्जा माफ करने वाली ये मोदी सरकार देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों का। बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।